हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन से टू identical pendulums oscillate with a constant phase difference pi by 4 and same amplitude. If the maximum velocity of one is v, the maximum velocity of the other will be. तो देखिए आपके पास यहाँ पर क्या दे रखा है कि सिंपल पेंडुलम का केस है, तो और उनके पूछा कि वेलोसिटी के बारे में. तो आपके पास एक की मैक्सिमम वेलोसिटी v दे रखी है, तो दूसरे की मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी है अपने को. तो आपका बेसिक की कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या होगा, की कॉन्सेप्ट की बात करें तो जो की कॉन्सेप्ट है वेलोसिटी इन एसएचएम, वेलोसिटी इन एसएचएम यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन. और आपके पास यहाँ पर कौन सा एसएचएम दे रखा है और कौन सा मोशन दे रखा है, पेंडुलम का. तो पेंडुलम मोशन क्या, बेसिकली आपके पास एक तरफ से आपकी स्ट्रिंग होती है जिसकी लेंथ एल बोल देते हैं और मास बोल दिया एम, और ये होगी लेंथ एल. तो आपके पास दो आइडेंटिकल पेंडुलम से, दोनों ऑसिलेट करें विद अ कांस्टेंट फेज, यानी कि पहले के बीच में और दूसरे के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो कितना, पाई बाय 4 का. इसका मतलब ये ऑसिलेट कर रहा है, तो सेम आइडेंटिकल है तो ये भी सेम ऑसिलेट करेगा आपके पास. केवल डिफरेंस क्या है, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस पाई बाय 4 का, यानी कि एक का मोशन पहले शुरू होता है, दूसरे का थोड़े टाइम बाद. लेकिन जो बाकी कंडीशन दे रखी है कि दोनों का एम्पलीट्यूड क्या है, सेम है. एम्पलीट्यूड क्या आपके पास, सेम. और दोनों कैसे, आइडेंटिकल है आपके पास. इसका मतलब यानी कि इनकी लेंथ भी सेम होगी, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी भी सेम होगी. तो बेसिकली लिखे यहाँ पर जो आपके पास वी मैक्स होता है, जो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है आपके पास, वो क्या होती है, ए टाइम्स ओमेगा. यहाँ पर ए तो एम्पलीट्यूड हो गया और ओमेगा क्या होती है, एंगुलर फ्रिक्वेंसी. तो ओमेगा की वैल्यू अगर यहाँ देखें रूट जी बाई एल, तो जी कांस्टेंट और एल क्या आपके पास लेंथ होगी. तो अगर ये आइडेंटिकल हैं तो पहले पेंडुलम की लेंथ मान लेते हैं L1 और दूसरे की पेंडुलम की लेंथ क्या होगी, L2 होगी, और जी आपका कांस्टेंट है इसी. तो यानी कि अब सिंपल कह सकते हैं जो वेलोसिटी होती है आपके पास वो इंडिपेंडेंट होती है किसके, फेज के. क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट ऑफ फेज. वो केवल किस पे डिपेंड करती है आपके पास, कि एम्पलीट्यूड कितना है और उसकी एंगुलर फ्रिक्वेंसी कितनी, यानी कि v इक्वल टू ए ओमेगा. तो सेकंड वाले के लिए भी बात करें तो मैक्सिमम वेलोसिटी जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, v के बराबर ही हो जाएगी, क्योंकि दोनों पेंडुलम के आइडेंटिकल हैं आपके पास और उनके बीच में फेज है. पर फेज से तो आपकी वेलोसिटी डिपेंड नहीं करती, तो v मैक्स कितना हो जाएगा, सेकंड का भी v हो जाएगा. तो ऑप्शन चेक करें तो ऑप्शन नंबर आपका राइट, फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा. ओके, होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक.